ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पंच की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार द्वारा 58% आरक्षण दिए जाने के मामले में सुनाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायाधीश पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने आज यह फैसला सुनाते हुए 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन राज्य सरकार ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इसके खिलाफ डॉक्टर पंकज साहू, अरुण कुमार पाठक सहित कुछ अन्य लोगों ने अदालत में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है। इस बीच नान घोटाले मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में वह विस्तार से सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने छत्तीसगढ़ और इससे संबंधित पक्षों को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट और संबंधित सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई आगामी 26 सितंबर को की जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और अमित जोगी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को उनके निष्कासन के संबंध में पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़ा वर्ग समाज की उपेक्षा सहित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक स्वर्गीय अजीत जोगी के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस बीच विधायक धर्मजीत सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने उनसे और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। पीएम आशा अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जाएगी, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। वहीं अरहर की खरीदी अगले वर्ष 13 मार्च से 22 मई तक की जाएगी। मूंग और उड़द की खरीदी 6,600 प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। वहीं अरहर की खरीदी के लिए 7,755 रूपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। राज्य में मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी के लिए 20 जिलों के स्टेट वेयर हाउस के गोदाम को उपार्जन और भंडारण केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। वेयर हाउस के ये गोदाम WRDA से प्रमाणित हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में मूंग, उड़द और अरहर की खेती करने वाले किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में शीघ्र पंजीयन कराने को कहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में आज 190 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने गुंडरदेही में 50 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास के निर्माण के लिए करीब 1.5 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज डौंडी विधानसभा क्षेत्र के मालीघोरी में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज का लोकार्पण किया। इस पॉलीटेक्निक कॉलेज में कुल 180 सीटें हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्राम मालीघोरी में पशु चिकित्सालय खोलने, डौंडी लोहारा शासकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय प्रारंभ करने, बड़ा जुंगेरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन और ग्राम किल्लेकोड़ा तथा कोबा के हाईस्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी स्तर पर करने की घोषणा की।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहित देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल से 23 सितंबर तक दुर्ग भिलाई में जिला स्तर पर स्वच्छता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल 20 सितंबर को स्वच्छता अभियान, 21 सितंबर को अमृत सरोवर पर श्रमदान, 22 सितंबर को जल संरक्षण कार्यक्रम और 23 सितंबर को आत्मनिर्भर लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, सांसद विजय बघेल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने पंच की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गौरतलब है कि इन दोनों आरोपियों ने पिछले वर्ष शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव के पंच की हत्या कर दी थी। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल के अधिकारियों के अनुसार ये माओवादी डीकेएमएस अध्यक्ष के पद पर लंबे समय से सक्रिय था। वहीं कांकेर जिले में दुर्गुकोंदल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह माओवादियों ने ग्राम पंचायत खुडगांव के पूर्व सरपंच नोहर सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पूर्व सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों ने कल शाम सब्जी से भरे एक पिकअप वाहन को आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सब्जियों से भरा ये वाहन मोक्कुर सीआरपीएफ कैंप जा रहा था। इसी दौरान माओवादियों ने सारकेगुड़ा सीआरपीएफ कैंप से 2 किलोमीटर दूर इस घटना को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर में कल से मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस चैंपियनशिप में 15 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 18 ग्रैंड मास्टर्स, 25 इंटरनेशनल मास्टर्स, 7 फीदे मास्टर्स और 200 येलो रेटेड खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज एडवाइजरी शतरंज बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय शतरंज संघ के महासचिव भरत सिंह चौहान ने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। पश्चिम रेलवे के राजकोट रेल मंडल के जेतलसर जंक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस वजह से 2 गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इसके तहत पोरबंदर से चलने वाली पोरबंदर संतरागाछी एक्सप्रेस 23 सितंबर को परिवर्तित मार्ग वांसजलिया कनालस जंक्शन से होकर चलेगी। वहीं संतरागाछी से चलने वाली संतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस 25 सितंबर को परिवर्तित मार्ग कनालस वांसजलिया से होकर चलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर सहित 17 जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इस बीच आज राजधानी रायपुर में दोपहर बाद से बादल घिरने के साथ ही तेज बौछारें पड़ रही हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कबीरधाम पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 117 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार महिला और उसके बच्चे को ठोकर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी जिले के सुकली गांव में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति के ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर जा रही एक यात्री बस केल्हारी थाना के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 10 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। कोरबा जिले के बरपाली नहर में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान डूबे विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री का शव 18 घंटे बाद आज बरामद किया गया। गरियाबंद जिले के कुगदा बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। यह युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। यह मामला पांडुका थाना क्षेत्र का है। और महासमुंद में कल से 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके अंतर्गत 14 से 19 आयु वर्ग में बालक बालिकाओं के लिए हैंडबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, रग्बी, शतरंज और बैडमिंटन की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। कोरिया जिले के रमदाहा जलप्रपात में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जलप्रपात के आसपास पुख्ता प्रबंध करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन द्वारा इस वाटरफॉल के नजदीक जाकर नहाने, तैरने और सेल्फी लेने पर रोक लगाने के लिए 500 मीटर के दायरे में रेलिंग लगाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पंच की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।